नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका ग्राम सभा भोपापुर में स्वागत करता हूं। किसी सामुदायिक भवन में पुस्तकालय का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है और ये सामुदायिक भवन है और यहाँ पर एक पुस्तकालय खुला हुआ है और ये पुस्तकालय किसी सरकारी मदद से नहीं खुला हुआ है, बल्कि ये पुस्तकालय जो है ग्रामवासियों के सहयोग से खुला है। और आपको जान के हैरानी होगा कि पूरे भारतवर्ष में एक गांव ऐसा भी है जहां पर कि गांव के तमाम नवयुवक जो है फ्री ऑफ कास्ट बिना पैसा लिए हुए गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसे बच्चों को शिक्षित करते हैं जो कि स्कूल जाने में सक्षम नहीं है या स्कूल जाते हैं तो प्राइमरी में जाते हैं और वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है और वो प्राइवेट स्कूलों से जो है कि अपना कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का मुहिम यहाँ के गांव के लोगों ने छोड़ा है और इस मुहिम में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आइए आज हम उनसे बात करेंगे और इस पूरे भारतवर्ष में एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि अगर हम लोग चाहें तो सामुदायिक भवन को एक शिक्षा का केंद्र बना सकते हैं और जो सामुदायिक भवन उपेक्षित रहते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सजा करके संवार करके एक पूरा शिक्षा का माहौल वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सामुदायिक भवन है और ये एक यहाँ पर गांव के लोगों ने एक अपनी कमेटी बनाई हुई है जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मोत्सव सेवा समिति वाराणसी। और इस समिति ने ये प्रण लिया है कि हम लोग एक संदेश देंगे कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा हो कि लोग अपने से पूरे गांव के बच्चों को और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, पढ़ने लिखने में शिक्षा को आगे ले जाएं। तो आइए इसी कड़ी में कुछ लोगों से बात करते हैं। एक मिनट सर, आपका थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे। आइए, अब हम एक क्लास में आ चुके हैं और तमाम क्लास में ये सब बच्चे बैठे हुए हैं जो कि प्राइमरी में भी पढ़ते हैं, कुछ लोग प्राइवेट में भी पढ़ते हैं, लेकिन सब गरीब बच्चे हैं और जो है कि गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो इनका पहले ये जानना चाहेंगे कि चलो बेटा आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा, इधर इधर देखो बेटा। आयशा जो है कि ये बताओ कि आपको किस क्लास में हैं आप? क्लास 5th। अच्छा, 5वीं क्लास में बच्ची पढ़ती है, नाम आयशा है इसका। आयशा ये बताओ बेटा कि भारत के जो है गृह मंत्री इस समय कौन है? मिस्टर अमित शाह। बहुत अच्छा। ये बताओ कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो मैंने देखा कि जो है कि बच्चों को नॉलेज तो है और अच्छा नॉलेज है। मैं कुछ और बच्चों से इसी में बात करना चाहूँगा। बेटा आप खड़े हो जाओ। क्या आपको अपने ज़िले के डीएम का नाम मालूम है? यस सर। क्या नाम है? श्री कौशल्य राज शर्मा। बहुत अच्छा। तो यहाँ तक कि बच्चों को अपने ज़िले के डीएम का भी नाम मालूम है। बैठ जाओ बेटा। और आइए अब हम अपने सर से बात करते हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को अपना समय निकाल करके पढ़ाते हैं। सर, आप लोग ये जो पढ़ाई का मुहिम छेड़े हैं और बच्चों को, गरीब बच्चों को इस तरह से शिक्षित कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का क्या उद्देश्य है और क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि कोरोना से और कोरोना की वजह से और जो ठंड की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। तो इस वजह से हमारे ग्राम सभा के जो बच्चे थे वो खेलने में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, पढ़ने में एकदम जो पढ़े थे पहले के वो भी भूल गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक लाइब्रेरी बनाया जाए। हमारे पास समय है तो क्यों ना उस समय का बढ़िया से यूज करके इन गरीब बच्चों में अपना समय दें, पढ़ाएं। तो इसी उद्देश्य से कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ लें, कंपटीशन में ये सब भी आगे तक जाएं। बस यही उद्देश्य है हम लोगों का। धन्यवाद। तो आपने देखा कि सर का उद्देश्य है कि देश में जो हम लोगों का जो फालतू समय रहता है, थोड़ा सा हम लोग इधर उधर करते हैं, अगर उसको अपने कीमती समय बच्चों के बीच में गुजारें तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक इधर से सर इनका रिकॉर्डिंग कर लीजिए एक बार। आप लोग, मैं चाहूँगा कि सर के लिए एक ज़ोरदार ताली आप बजा दीजिए। तो धन्यवाद जो है।
चलिए सर, आप दूसरे क्लास में जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ का भी देखेंगे। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं एकदम छोटे बच्चों के बीच में, जिसमें कि अखिलेश सर पढ़ा रहे हैं। वो एकदम फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को पढ़ाते हैं और बड़ा अच्छे से पढ़ाते हैं। आइए जो है कि देखते हैं, बच्चे एकदम गार्डन में पढ़ रहे हैं इस समय, तो उनके बीच में चलते हैं। वाह भाई वाह भाई, आप लोगों को पहले एक जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए तो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चलिए, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जो कि कोरोना काल में पढ़ने के लिए जो है कि स्कूल में नहीं जा पाते थे, तो अभी उन छोटे बच्चों से बात करेंगे कि ये बेटा आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बेटा क्या नाम है आपका? अंकित पटेल। अंकित पटेल। अंकित बेटा, तुम्हें पहाड़ा आता है क्या? कितना पहाड़ा आता है बेटा? 20 तक। 20 तक? इस छोटे से बच्चे को 20 तक पहाड़ा आता है। आइए पूछ लेते हैं, बेटा तुम 19 का पहाड़ा बोल दोगे क्या? बोल दो बेटा। 19 के 19, 19 19 57, 19 76, 19 95, 19 114, 19 1 19 19 190। बहुत अच्छा, जोरदार ताली भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अखिलेश सर, इतना अच्छा गिनती पहाड़ा आप बच्चों को सिखाते हैं, और आपका क्या उद्देश्य है? आप बच्चों को जो है कि किस तरह से पढ़ाते हैं? सर देखिए, इधर से कैमरा की तरफ देखिए। सर मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे को, कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा रहे चाहे, उसको 1 तक जाते जाते एकदम अच्छे तरह से 20 तक पहाड़ा और उसको पहचानने, अगर आ जा रहा है तो उसको गुणा भाग जोड़ घटाना तब उसको सिखाया जाए। अच्छा, सर का मानना है कि उनको पहले बच्चों को बेसिक चीज़ आना चाहिए, और बेसिक चीज़ के बाद ही उनको जो है उनका बेस तैयार हो जाता है। अच्छा, ये जो गांव में बच्चे बहुत खेलते थे, इधर उधर करते थे, अब जो है कि बच्चे काफ़ी हद तक मेंटेन रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखिए, इसके लिए देखिए थोड़ा हम लोग भी जिम्मेदार है, थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर है, उनके गार्जियन भी थोड़ा जागरूक रहेंगे तभी ये संभव हो पा रहा है। अच्छा, तो गार्जियन भी जागरूक रहेंगे तब ऐसा हो पाएगा। अगर गार्जियन रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो ये बच्चे पढ़ लिख पाएंगे। अच्छा ठीक है सर। तो भाई आप लोग ये बताइए कि आप लोग जो है जब आप अपने घर में अपने मम्मी पापा का पैर छूकर आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा, जब पढ़ने आते हैं तो अपने मम्मी पापा का पैर छूकर आते हैं आप लोग? बहुत अच्छा। तो ये जो बच्चे हैं अपने मम्मी पापा का पैर भी छू करके आते हैं, और जो है कि पूरा जो है कि एक संस्कार भी, न तो पढ़ाई के माध्यम से इनको संस्कार भी विकसित किया जा रहा है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा सर कि आप जो है कि इतना अच्छा बच्चों को ट्रेंड करते हैं और इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, और बच्चों को एकदम जो है कि एक प्राकृतिक माहौल में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। आइए कुछ जो है कि यहाँ पर कुछ लोग पेपर पढ़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ कमेटी के मेम्बर्स हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे बीच में दिनेश पटेल जी हैं। तो पटेल जी, ये जानना चाहेंगे कि आप लोग ये जो यहाँ पर इतना अच्छा माहौल क्रिएट किए हैं और ये देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या राय रखते हैं अपना, और क्या भूमिका बनाना चाहते हैं? धन्यवाद आपको। मेरा मानना है कि यहाँ पर जो हम लोग को शिक्षा दीक्षा दिया जा रहा है टीचरों के द्वारा बच्चों को, और ये बहुत काफ़ी अच्छा है, एक सुनहरा एक अवसर है, जो कि बच्चे इसके माध्यम से काफ़ी अपना विकास करेंगे, और एक जहाँ उनको जाना है वहाँ पर जाकर अच्छी से अच्छी शिक्षा और से और अध्ययन करते हुए और आगे तक जा सकते हैं। और जो आप इतनी अच्छे से ये कार्य करवा रहे हैं, बहुत सराहनीय है। जो इसका जितना व्यक्त किया जाए बहुत कम है, जो कि आप बहुत अच्छा करवा रहे हैं। और गांव के बच्चे जो आकर यहाँ इस समय कोरोना काल में का समय है, इसके बावजूद भी आप यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, और इतने अच्छे से लोग पढ़ ले रहे हैं कि सुनहरा एक अवसर है। और स्कूल बंद होने के कारण भी आप इतना पढ़ा रहे हैं, और इन लोगों शिक्षा दीक्षा जो रुक नहीं रहा है और आगे बढ़ रहा है, और अच्छी बात है। ठीक सर। तो सर का मानना है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, और इसमें हमारा क्या सहयोग है? आप पूरे ग्राम सभा का सहयोग है, सब लोगों का सहयोग है इसमें। हमारे बीच में रामरथी जी बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। रामरथी जी, ये बताइए कि ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और
आप लोग एक कमेटी बनाए हुए हैं और इसमें बड़ी सक्रियता निभाते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य आप लोग रखते हैं? इसका यही उद्देश्य है सर जी। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव सेवा समिति के माध्यम से आप बच्चों को शिक्षा के तौर पे जो है कि शिक्षित करना चाह रहे हैं, ये तो बहुत सराहनीय प्रयास है हम लोगों का, या आपका भी। आपका तो सबसे ज़्यादा है सर इसमें क्योंकि बच्चे, ये जो प्रयास था ये आप ही लोगों के माध्यम से जो है कि शुरुआत हुआ इसका, बहुत ही अच्छा, और इसका संदेश बहुत दूर तक बहुत अच्छे तरह से जाएगा सर जी। तो बिल्कुल ये हम भी चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक संदेश जाए कि आप, अगर हम लोग चाहें तो अपने समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं, और हम केवल सरकार को दोष दें और सिस्टम को दोष दें, इससे अच्छा है कि हम कुछ करने का प्रयास करें। और यही पिंटू जी का कहना था। और चूँकि कमेटी में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं ये भी, और उसी कमेटी का मैं भी एक मेंबर हूँ, तो अच्छा है कि आपने हमको कहा, लेकिन पूरे गांव का सहयोग है और आप लोगों के बिना तो ये संभव ही नहीं था। आइए, हमारे बीच में राकेश जी बैठे हैं, थोड़ा इनसे भी बात करेंगे, पेपर पढ़ने में व्यस्त हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है यहाँ पर? इतना जो पढ़ाई लिखाई का माहौल आप लोग बनाना चाहते हैं, उसमें क्या उद्देश्य रखते हैं आप लोग? सर, उद्देश्य तो आपका है और पूरे गांव का है। जो भी शिक्षा दीक्षा के लिए बच्चे काफ़ी परेशान थे, गांव में उनको स्कूल न चलने की वजह से घर में केवल खेल कूद रहे थे। इससे आज जन्मोत्सव सेवा समिति ने आज 29वें दिन में बच्चों में जो शिक्षा के लिए रुझान पैदा किया है वो काबिल तारीफ़ है। वो सभी गाँव के लिए, बच्चों के लिए भी एक तरीके से बड़ा जो है बड़ा संदेश जाएगा। अच्छा, तो निश्चित रूप से ये जो सामुदायिक भवन में पुस्तकालय खुला है, ये जो है आज इसका 29वां दिन है, और पूरा याद है राकेश जी को, तो बहुत अच्छा लगा कि इनको पूरा याद है। और इस 29 दिनों में ही हम लोगों ने गांव के बच्चों में एक नया जोश भरा है और एक नया कुछ करने का जो है कि जज्बा भरा है। तो आइए, एक क्लास और है, उसमें भी चलते हैं हम लोग। प्रियांशी, ये बताओ, आपको पहाड़ा आता है क्या? यस सर। कितना आता है? 22 तक पहाड़ा आता है? अरे ये तो कमाल हो गया। 20 तक पहाड़ा बच्चों को आता है, 22 तक तुम्हें पढ़ा आता है? अच्छा, तुम एक काम करो, 22 का पहाड़ा बोल करके दिखा दो। 22 के बाद 42, 40, 42, 66, 22, 88, 22, 25, 61, 22, 61, 22, अट्ठे 154, 22, 8, 176, 22, 9, 198, 22 दामे दूसरे भी। वाह भाई वाह, जोरदार ताली भाई, आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। तो सर के क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 22 का पहाड़ा आता है। ये तो जान के हैरानी हुआ कि 22 तक पहाड़ा आता है। और कुछ तो मैं खुद कहूँ कि यहाँ पर कई लोगों को, हम लोग खुद नहीं 22 तक का पहाड़ा याद किए हैं, लेकिन फिर भी ये बच्ची ने 22 तक पहाड़ा याद किया है। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सर, ये जो आप लोग इतने अच्छे से बच्चों को ट्रेंड करते हैं, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें क्या उद्देश्य है आप लोगों का? सर, हम लोग का उद्देश्य है बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। अच्छा, तो सर का उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े और देश के लिए कुछ करें। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग किसी के भरोसे न बैठ करके अगर अपने भरोसे काम किया जाए तो हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। और जो कभी सामुदायिक भवन उपेक्षा का केंद्र रहा, उपेक्षित रहते हैं सामुदायिक भवन, आप अक्सर देखते होंगे कि उपेक्षित रहते हैं, लेकिन सामुदायिक भवन को इतना अच्छा सजो करके रखना और इसमें एक माहौल बनाना, जैसे कि आप देखिए चारों तरफ आप देख लीजिए कि इतना अच्छा है, साफ़ सफाई है, पूरी तरह से व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में इतनी तरह से सब जगह क्लास चल रहा है। और कोरोना काल में जो कि स्कूल अक्सर बंद चल रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग चाहें तो अपने बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं और पूरा डिसिप्लिन उनको सिखा सकते हैं। तो इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जो है कि हमको सुने, देखें। और मैं एक बार चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस संदेश को पूरे भारतवर्ष में फैलाएं कि आप एक शिक्षा का जो माहौल होता है, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको भोपापुर ग्राम सभा से सीखा जा सकता है। तो एक बार पुनः आपको धन्यवाद।